सुबह घर से जब 6 बजे निकलना चाहते हैं तो 100-200 खर्च करता खेल लेता है कि आज वहाँ क्षेत्र बचा हुआ, वहाँ लोग खोज रहे हैं, आज वहाँ खोज रहे हैं। रात में जब 1 बजे 12 बजे हम लोग क्षेत्र में रहते हैं तो लोग कहता है यहाँ आ जाइए, उस वक्त भी लोग जग के गेट खोल के बैठे रहते हैं कि हम जनस्वराज को वोट देने के लिए तैयार हैं, आप खाली शकल दिखाते। बिहार से बाहर जो मजदूर जो काम करते हैं वो भी छठ में आ रहे हैं और जनस्वराज के काफी नाम ले रहे हैं, जनस्वराज को वोट करेंगे, किस पर क्या कहेंगे? लोग आ चुके हैं, कुछ लोग टिकट कटा चुके हैं, बहुत लोग आ चुके हैं, बहुत लोग का 5 का टिकट है, कुछ अल्पसंख्यक लोग 5 के टिकट कटाए हुए हैं, 6 को यहाँ सुबह सुबह आएंगे और पहला वोट जनस्वराज को देंगे। और जो छठ में करने हमारे बहुसंख्यक लोग जो आ रहे हैं उन लोगों का कहना है कि हम लोग छठ इसी करने आ रहे हैं इस बार सरकार बनाएंगे और बिहार में ही काम करेंगे। प्रशांत जी का ये वादा है, बिहार में ही रहेंगे। अब हम बाहर नहीं। लड़ाई किनसे देख रहे हैं? लड़ाई किनसे देख रहे हैं? लड़ाई में कोई नहीं। विपक्ष कर रहे हैं कि जनस्वराज वोट काम करके काम कर रही है, क्या आपका जवाब? विपक्ष के पास अपना वोट जो था ना वो विपक्ष का वोट खिसक चुका है। आपकी लड़ाई किससे है? किससे मानते हैं? बोलिए। हम तो अभी किसी को लड़ाई नहीं मानते, कहीं लड़ाई ही नहीं है। युवा जो पलायन करके आ रहे हैं छठ में, तो क्या लग रहा है कि 14 नवंबर के बाद फिर पलायन नहीं करेंगे, पलायन बंद हो जाएगा? हमने बहुत ज़ईफ लोगों से बात की, हम लोग बहुत महिलाओं से बात की, भाई बुजुर्ग से 40-50 साल के लोगों से भी बात की। जब उनसे बात की उन्होंने कहा कि बउआ रे हमारा बेटा सब तो जनस्वराजे के कहे छे, वोट ओकरे देवे, उस काहेला परेशान हो, सब लड़का इन्हें तैयार बैठल है। संदेश क्या देंगे कुर्नी की जनता को? कुरनी की जनता को ये हम संदेश देंगे कि भाई हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं और जहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह पहुँच जाए, अच्छे से छठ मनाएं, छठ की शुभकामना रहेगी। और इस बार छठ के बाद आप वोट करें और 14 नवंबर के बाद बिहार में ही आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। 12 से 15 हज़ार की नौकरी यही मिलनी है और यहाँ किसानों को फ़ायदा होना है, नकदी फसल का होना है, मजदूरों को मनरेगा से जोड़ना है डायरेक्ट किसान से, और जो पलायन बाहर गए हुए हैं उन्हें रोक के यहाँ रखना है और 2000 वृद्धावस्था पेंशन करना है। आने वाला एक भी युवा बाहर नहीं जाए। बिहार को गुजरात और दिल्ली बनाने के लिए, कुरहनी को बेहतर शिक्षा, बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए, कमीशन मुक्त प्रखंड बनाने के लिए, समाज बेहतर बनाने के लिए जनस्वराज को वोट दें, बैग छाप को वोट दें। 8वें क्रम पे मेरा नाम है मोहम्मद अली इरफान, अफरोज़ नाम से लोग हमें जानते हैं। आप प्रशांत किशोर जी के नाम पर ये सीट दें, ये आपकी आवाज़ बनके, प्रशांत जी की आवाज़ बनके विधानसभा में आपकी बात का रखा जाएगा और वहाँ से तय किया जाए कि हमारे कुरहनी सबसे प्रायोरिटी पर रहे, सबसे आगे रहे। धन्यवाद। बिहार में एक आंधी, एक तूफान, एक जन सैलाब चल पड़ा है जिसका नाम जनस्वराज है और आपको पटना के सत्ता में 14 नवंबर को जनस्वराज बैठी हुई दिखाई देगी। जनस्वराज जो है बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। अगर हम बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे होते तो आज हमारे टारगेट पे सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, ये कौन है, मंगल पांडे, कौन लोग हैं? महागठबंधन के लोग हैं। हम उन हर लोगों के पीछे पड़े हैं जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया है। हम महागठबंधन के भी पीछे हैं क्योंकि बिहार को जंगल राज में ले जाने का काम उन्होंने किया है। हम आज के जो एनडीए सरकार है उनके पीछे भी हैं क्योंकि बिहार की दुर्दशा, बिहार के बच्चों को मजदूर बनाने का काम एनडीए की सरकार ने किया। देखा गया कि एनडीए में कि जैसे कि यहाँ पे 10-10 हज़ार रुपया आ रहा है और बोला जाता है एनडीए में कि प्रशांत किशोर बोले 20-20 हज़ार आएगा, यहाँ पे 10-10 हज़ार दिया जा रहा है एनडीए से। देखिए, अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। नवंबर 2023, डेट याद रखिएगा, नवंबर 2023 में विधानसभा में खड़े होकर हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि जातिगत सर्वे में जो हमारे गरीबी रेखा में जो बहुत पिछड़े समाज के हमारे परिवार हैं 95 लाख, उनको हम 2-2 लाख रुपए की अनुदान राशि देंगे। ये वादा उन्होंने विधानसभा के पटल पर नवंबर 2023 में किया था। अब 2 साल गुजरने के बाद आप देखिए उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये किसको दिया है? जीविका महिलाओं को दिया है। वो जो उन्होंने गरीब तबके के लोगों को आर्थिक सहायता देने का वादा किया था उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन जब अब चुनाव आया है तो चुनाव में एक झुंझुना उन्होंने पकड़ाया है, वो भी जीविका महिलाओं की।
और ये जो कह रहे हैं कि सभी महिलाओं को दिया, आप जाके पूछिए किसको मिला है। सिर्फ जीविका महिलाओं को मिला है, और ये 10,000 रुपये अनुदान राशि नहीं है, ये लोन के रूप में मिला है। और ये भी उनको ये कहा गया है कि अगर आप इसको खर्च पाएंगे तो हम आपको और पैसा देंगे। लेकिन सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि वापस नहीं करना है। भाई देखिए, सम्राट चौधरी क्या बोल रहे हैं, उनके बात का कोई वैल्यू है? वो अपने बारे में खुद नहीं ठीक से कह पाते हैं कि वो 7वीं पास हैं कि 10वीं पास हैं कि डॉक्टरेट है, वो क्या बोलेंगे? ठीक है। और अमित शाह ने बोला है कि नहीं बोला है कि वो लोन है? विपक्ष करे कि जन स्वराज सिर्फ प्रचार है, जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत आप अपना कैमरा यहाँ से घुमा के देख लीजिए। जमीनी हकीकत ये है कि बीजेपी सरकार जन स्वराज से इतनी डरी हुई है कि छठ महापर्व में जब उन्होंने कहा था कि हम 1500 ट्रेनें स्पेशल चलाएंगे, आज उन्होंने कोई सुविधा नहीं दी है हमारे बिहार के भाइयों को छठ में आने के लिए। लेकिन मैं आपको इसके बाद भी वादा देता हूँ कि जन स्वराज के लिए लोगों का संकल्प इतना मजबूत है कि चाहे उनसे छठ मिस हो जाए, चुनाव मिस नहीं होगा। चुनाव तक वो सारे हमारे जो मजदूर भाई हैं वो आएंगे और इस व्यवस्था को बदलने के लिए जन स्वराज को वोट देंगे। आपको बिहार और कुढ़न्नी का जो भविष्य है, 6 तारीख को बैलेट बॉक्स सील हो जाएगा और 14 तारीख को हम निश्चित रूप से कुढ़न्नी में जन स्वराज का विधायक देखेंगे और पटना में जन स्वराज की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। जय बिहार।